जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई एग्जाम 2024 के लिए इस क्लास में हम लोग सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस के टॉप 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और साथियों, ये सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जामों के अंदर कई सालों से बार बार पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में लिए गए, इसलिए पूरी क्लास को आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। सभी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में 100% यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथियों, आज हम छठा पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले इस प्रकार की 5 क्लासें हम लोग पढ़ चुके। अगर आप पिछली क्लास से देखना चाहे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आरपीएफ की कई क्लासें आपको वहां पर मिल जाएगी। क्लास का पीडीएफ आपको डेली टेलीग्राम पर दिया जाता है और टेलीग्राम का लिंक इस क्लास के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां जाकर आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। तो साथियों, चलते हैं आज के पहले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो आपके सामने आ चुका है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो प्यारे साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर है। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो था साथियों, मौर्य वंश का संस्थापक भी था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो साथियों, केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व अधिक किस में है? तो राइट आंसर दिल्ली आपको याद रखना है। और दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, आपको याद रखना है। और साथियों, राज्यों में अगर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछे तो आप लोगों को याद रखना है साथियों, बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। और कितना अगर एग्जाम के अंदर पूछे तो याद रखिएगा साथियों, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की साथियों? तो राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब की गई अगर एग्जाम के अंदर पूछे तो 1905 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों, पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सीन। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है। और आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पर जो राइन नदी है, राइन नदी साथियों जर्मनी में बहती है और इसके किनारे एक शहर है जिसका नाम आपको याद रखना है, बोन। क्या याद रखना है दोस्तों? बोन याद रखना है। और डेन्यूब नदी जो है इसके किनारे एक शहर है वियना। वियना आप याद रखिएगा। और उसके बाद में वोल्गा नदी के किनारे भी साथियों एक शहर है स्टालिनग्राड। क्या याद रखोगे दोस्तों? स्टालिन, उसके बाद में ग्राड। ये शहर आपको वोल्गा नदी के किनारे याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है? तो किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है साथियों? गुजरात। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में पूछ लेता है, जो उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है किस नदी पर है साथियों? तो ताप्ती नदी आपको याद रखना है। यह परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? साथियों, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है। और साथियों, एग्जाम में पूछता है कि राष्ट्रकूट राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो साथियों, अंतिम शासक आपको याद रखना है कृष्ण तृतीय। क्या याद रखोगे साथियों? कृष्ण तृतीय याद रखना राष्ट्रकूट राजवंश का अंतिम शासक था। और संस्थापक दंती दुर्ग। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए निम्नतम आयु है? साथियों, भारतीय संविधान के अनुसार बताओ कि राज्यपाल बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? साथियों, 35 साल। ऑप्शन नंबर ए आपको करेक्ट आंसर इसका याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो साथियों भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों भारत रत्न की स्थापना कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो साथियों याद रखना 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न की स्थापना की गई थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग अस्तित्व में आया? तो साथियों नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? तो याद रखना 1 जनवरी 2015। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों कई बार नीति आयोग में ये जो नीति है इसका पूरा नाम पूछा गया है, तो एन फॉर नेशनल, आई फॉर इंस्टीट्यूशन, टी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, आई फॉर इंडिया, यानी कि नीति का जो पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आपको याद रखना है। हिंदी में कहते हैं साथियों भारत परिवर्तन संस्थान, ये आपको याद रखना है, और इसे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया। अगला है, निम्न में से किस देश का विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट है? तो साथियों किस देश का विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट है? राइट आंसर है साथियों कनाडा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपको याद रखना। और कनाडा किस महाद्वीप का देश है साथियों? तो याद रखना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है कनाडा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रसायन में फल की सुगंध आती है? निम्न में से किस रसायन में दोस्तों फल की सुगंध आती है? राइट आंसर हो जाएगा एस्टर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? साथियों अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष क्या याद रखोगे? लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों इसकी स्थापना, जो अखिल भारतीय कामगार संघ है, इसकी स्थापना याद रखना 1920 ईस्वी में हुई थी। और कहां हुई थी? तो याद रखना साथियों बंबई में। अगला है, महाराष्ट्र में रामोसी किसान सेना का नेतृत्व किसने किया था? महाराष्ट्र में रामोसी किसान सेना का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर है वासुदेव बलवंत फड़के। क्या साथियों? वासुदेव बलवंत फड़के आपको राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सौर मंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? तो साथियों सौर मंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? शनि। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों एग्जाम के अंदर पूछता है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि का उपग्रह याद रखिएगा टाइटन। साथियों ये जो है याद रखना सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष फेडरल फोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? तो बताइएगा किस वर्ष फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? साथियों 1937। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है। अगला है, शरीर में प्रवेश करने वाले आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा निम्न में से क्या उत्पन्न किया जाता है? तो साथियों याद रखना आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर के द्वारा एंटीबॉडीज को उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया? तो साथियों सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया किसने? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। आपको मैं बता दूं कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था साथियों, उसने 1829 में याद रखना 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्तूप क्या है? साथियों स्तूप क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया, तो राइट आंसर याद रखना शवाधान टीला। क्या है साथियों? शवाधान टीला। और स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है साथियों वो होता है ढेर। क्या होता है? ढेर। अगला है, निम्न में से
किस देश का रैंक मानव विकास सूचकांक में सबसे अधिक है? तो साथियों ये जो डेटा है 2022 के अनुसार है। 2022 के अनुसार याद रखना है ना, मानव विकास सूचकांक में सबसे अधिक जो रैंक है साथियों नॉर्वे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे पास रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है? तो साथियों जो रसोई के बर्तन होते हैं उन पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए जो रसायन का यूज होता है, जो प्लास्टिक यूज होता है साथियों, याद रखना टेफ्लॉन। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो साथियों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसकी जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, आपको याद रखना है। अगला है विश्व मुद्राओं के विनिमय को विनियमित करने की विधि किसके द्वारा शुरू की गई? बताओ कि विश्व मुद्राओं के विनिमय को विनियमित करने की विधि किसके द्वारा शुरू की गई? साथियों अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम में पूछता है जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका मुख्यालय कहां पर है? तो साथियों याद रखना वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है जो अमेरिका में पड़ता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था? ऋषि वेद व्यास के द्वारा बताओ कौन सा महाकाव्य लिखा गया था? महाभारत। साथियों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। अच्छा यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये जो शिलप्पदिकारम आपको दिखाई दे रहा है ये तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है और इसके जो लेखक है साथियों इलांगो आदिगल है ना, याद रखना है। उसके बाद रामायण तो आप जानते होंगे, रामायण की रचना किसके द्वारा की गई? तो साथियों याद रखना वाल्मीकि के द्वारा। क्लियर ना? अगला रोमन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को कहा जाता है? तो बताओ रोमन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं साथियों? याद रखना मिस्ट्रल। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है। छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास है? तो साथियों छठी अनुसूची के तहत जो स्वायत्त जिले हैं उनको गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास है साथियों? राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है। सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया था? जो सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष साथियों किसके द्वारा बनवाया गया था? अशोक। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर है। और साथियों कब बनवाया गया था? तो याद रखना 250 ईसा पूर्व में, 250 ईसा पूर्व में इसको बनवाया गया था। और भारत सरकार ने साथियों इस चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को क्या राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर अपनाया था। अगला है विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव कहां मनाया जाता है? साथियों विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, असम में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है? कौन सा शब्द दोस्तों क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है? तो याद रखना स्टीप चैलेंज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये एथलेटिक्स खेल से संबंधित है। एथलेटिक्स आपको याद रखना है साथियों, एथलेटिक्स से संबंधित है स्टीप चैलेंज और स्टंप, उसके बाद प्रॉपिंग क्रीज और बॉलिंग क्रीज, ये तीनों ही क्रिकेट खेल की शब्दावली है। इस प्रकार डी वाला इसका राइट आंसर है। अगला है भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया था? तो कबड्डी के जो नियम है साथियों उनको किस राज्य में तैयार किया गया था? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया था? तो साथियों राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन हुआ था
दिसंबर 1953 में हुआ था। और किसने किया था? तो साथियों जवाहरलाल नेहरू। और आपको याद रखना है यहाँ से कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष भी पूछता है। तो साथियों अगर अध्यक्ष पूछ ले तो फजल अली इसके क्या थे साथियों? अध्यक्ष थे। अगला है कि संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो था इसको संविधान संशोधन 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, अधिनियम आया था साथियों 1976 में, इसके द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो साथियों प्रति इकाई समय में किसी वस्तु में परिवर्तन है ना, वेग परिवर्तन की दर को याद रखना त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता? साथियों कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता? हेपेटाइटिस ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, यह बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता। बाकी आंत्रज्वर, तपेदिक और हैजा बैक्टीरिया के द्वारा होता है। हेपेटाइटिस ए जो रोग है दोस्तों दूषित भोजन या पानी या संक्रमित व्यक्ति के साथ संपर्क में आने से होता है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं? तो साथियों किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर है। 2 परमाणु संयंत्र हैं यहाँ पर साथियों, एक तो कूडनकुलम और दूसरा साथियों कलपक्कम। ये दोनों परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में है। और साथियों उत्तर प्रदेश में याद रखना नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में साथियों एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसका नाम है कोलवाडा। क्या नाम है साथियों? कोलवाडा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 280। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और साथियों वित्त आयोग का कार्यकाल एग्जाम के अंदर पूछता है, तो 5 वर्ष होता है वित्त आयोग का कार्यकाल। अगला किस वर्ष दिल्ली को एक मंत्री परिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई? साथियों जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री थे, बताइएगा दिल्ली को एक मंत्री परिषद युक्त विधानसभा किस वर्ष प्रदान की गई जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री है ना थे? तो राइट आंसर 1992। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है। अगला निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एसटी आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया? यानी कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एसटी आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 338। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है। अगला है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है? कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है? साथियों लवक यानी कि प्लास्टिड। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर है लवक प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में ये मौजूद होते हैं। अगला है मानव की आवाज का उत्पादन है ना किसके कंपन के कारण होता है? मानव की आवाज का उत्पादन किसमें कंपन की है ना कारण होता है साथियों? तो स्वर रज्जु। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है? तो कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है दोस्तों? सुंदरवन। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है। तो साथियों ये थे पूरे टॉप है ना टॉप 40 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के अंदर आपको यहाँ से जानकारी जरूर देखने को मिलेंगी। तो साथियों डेली इस क्लास के साथ आप जरूर जुड़ें। और इससे पहले भी कई सारे पार्ट में आपको पढ़ा चुका हूँ। जो भी आपको पढ़ाया है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए मैथ रीजनिंग जीके जीएस सारी चीजें साथियों चैनल पे चल रही हैं। तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जहां जाकर आप पिछली क्लासों को आराम से देख सकते। तो मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वाली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।